एक शांत रात आकाश अपने घर के पिछवाड़े में खड़ा था। चारों तरफ पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान के ढेर लगे थे। हाथ में एक पुराना टैबलेट था जिसे वह हमेशा नए नए प्रयोग करने के लिए खोलता रहता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। चलो देखें, क्या मजेदार होशियारियां बची हैं इसमें। जैसे ही उसने टैप किया, टैबलेट से एक मीठी गूंज सुनाई दी और अचानक एक नीला प्रकाश उत्पन्न हो गया। वह प्रकाश जल्द ही एक गोलाकार होलोग्राफ में बदल गया, जो आकाश के ऊपर चमकता हुआ एक प्रकाश स्तंभ बन गया और सीधे आकाश की ओर बढ़ने लगा। ये क्या था? आकाश ने आश्चर्य से फुसफुसाया। अचानक आकाश के ऊपर से एक छोटी सी स्पेसशिप हवा में तैरती हुई आई और बहुत ही नरम आवाज में नीचे उतर गई। धुएं की कुछ लकीरें पीछे छूट गईं। एयरलॉक खुला और बाहर आई एक लड़की, जिसकी त्वचा हल्की गुलाबी थी, बाल घुंघराले और चमकीले नीले रंग के थे। उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा। तुमने पुराना तारा प्रहरी सिग्नल क्यों शुरू किया? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत पर सीधी थी। आकाश ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैंने टैबलेट पर टैप किया। मुझे नहीं पता था कि ये किसी स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा है। लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम निया है। मैं जगमगापुर ग्रह से आई हूं। तुम अब तारा प्रहरी कहलाओगे, जो ब्रह्मांड की रक्षा करेगा। पर ध्यान रहे, छाया वायरस जाग गया है। ये सारे ग्रहों को मिटाने की ताकत रखता है। इतने में टैबलेट फिर से कंपाया और पिक्सेल सी ध्वनियां फैलने लगीं। वहीं से प्रकट हुआ बब्बू, एक गोलाकार रोबोट, सफेद नीले रंग का, जिसकी एक बड़ी आंख थी और जो हमेशा बातें करता रहता था। उसने घूमकर आकाश की ओर देखा और बोला, बीप, बब्बू को कुछ अजीब लग रहा है। क्या नाश्ता मिलेगा? आकाश हंसा। लगता है ये तुम्हारा नया साथी है। निया ने गंभीर होकर कहा, हमें जगमगापुर जाना होगा। वहां हार्डकोर मिलेगा, जो अंधेरे को दूर भगाएगा। तैयार हो? बब्बू ने अपनी बड़ी आंख हिलाई और बोला, बीप बूप, बब्बू हमेशा तैयार। आकाश ने ठंडी सांस ली और हां में सिर हिलाया। जब वे जगमगापुर पहुंचे तो सब कुछ चमकता जगमगाता लगा। आसपास क्रिस्टल जैसे पेड़ थे, जो रंग बिरंगे प्रकाश से चमक रहे थे। निया ने रास्ता दिखाया, जहां नीली टाइलें जमीन पर जगमगाती थीं। बब्बू ने एक क्रिस्टल का टुकड़ा उठाकर छोटे छोटे होलोग्राफिक तितलियां बनाई, जो उनके चारों ओर उड़ने लगीं। आकाश ने टैबलेट संभालते हुए कहा, बहुत सुंदर। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, जिस पर तारों के नक्शे बने थे। निया ने अपना हाईटेक चश्मा उस पर रखा। दरवाजा धीरे से खुला और एक बड़ा हॉल दिखा। बीच में तैरता एक गोलाकार हार्डकोर था, जिसे सुनहरे रंग की रोशनी घेर रही थी। आकाश ने करीब जाकर कोर को छुआ तो एक प्यारी गर्माहट उसके अंदर फैल गई। पर अचानक दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट उठी, मिटाओ, मिटाओ। दीवारों पर अंधेरे धब्बों जैसे कोड के निशान उभर गए और वे हार्डकोर की रोशनी सोखने लगे। निया ने चिल्लाकर कहा, जल्दी पकड़ो, हार्डकोर बचाओ। तीनों ने मिलकर कोर को पकड़ा। निया की चमक, आकाश का जिज्ञासा भरा उत्साह और बब्बू की मदद से एक तेज रोशनी निकली, जिसने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। फिर हॉल बिल्कुल शांत हो गया। आकाश ने सांस लेकर कहा, पहला चरण पूरा, पर यह वायरस रुकने वाला नहीं। अगला स्थान था अंधेरागढ़, एक ग्रह जहां धातु के पेड़ थे और हवा में स्थैतिक ध्वनियां गूंज रही थीं। हर कदम पर अजीब सी सर्दी महसूस होती थी। बब्बू कांपते हुए बोला, बब्बू को गुप्त डर लग रहा है। बब्बू को आइसक्रीम चाहिए। तभी भारी कवच पहने कमांडर रोहित आए। उनकी आंखें कोर पर टिक गईं। उन्होंने चिल्लाया, यहां आए हो, हार्डकोर सौंप दो। आकाश ने डटकर कहा, हम किसी ग्रह को मिटने नहीं देंगे। रोहित ने एक पल रुककर नीचे देखा। आकाश ने टैबलेट दिखाकर उन ग्रहों की तस्वीरें दिखाई जो वायरस से खत्म हो चुके थे। हर ग्रह कीमती है, आपका भी।
बब्बू ने अपनी थैली से एक छोटा स्नैक पैर परोस दिया। बीप बूप स्पेस बिस्किट। रोहित ने छक्कर मुस्कुरा दिया। निया ने हाथ बढ़ाया। हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम मिलकर छाया वायरस से लड़ेंगे। रोहित ने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, चलो साथ लड़ते हैं। आखिरकार वे पृथ्वी के ऊपर लौटे, जहां हार्डकोर नीले और सुनहरे प्रकाश में तैर रहा था। पर छाया वायरस के धब्बे फिर से दिखने लगे थे। चारों ने मिलकर कोर के चारों ओर एक वृत्त बना लिया और जोर से चिल्लाया, दोस्ती के लिए, हर ग्रह के लिए। कोर से एक जबरदस्त चमक निकली, जिसने वायरस के निशानों को धुआं सा उड़ाकर साफ कर दिया। पृथ्वी फिर से चमक उठी और आसमान में तारों ने खुशी से झिलमिलाहट शुरू कर दी। फिर वे वापस आकाश के घर के पिछवाड़े में खड़े थे। वहां आसमान में एक रंगीन इंद्रधनुषी आभा दिख रही थी। निया ने आकाश को गले लगाया। बब्बू खुशी से गोल गोल घूमा और रोहित की आंखों में भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। क्या तुम फिर कभी आओगे? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। निया ने सिर हिलाया। हमेशा, तारा प्रहरी। उसने एक होलोग्राफिक बैज निकाली, जिस पर लिखा था सम्मानित तारा प्रहरी, और उसे आकाश के कंधे पर चिपका दिया। आकाश ने देखा कि आकाश गंगा में कई नए प्रकाश स्तंभ जगे हुए थे। नए प्रहरी जाग उठे थे। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत ही उन्हें सितारों तक ले जाती है।